Hello, friends. Welcome to this series on My Musings, Part 5 on सानिध्य कंपनी। आज हम डिस्कस करेंगे कि जीवन में सानिध्य का क्या मतलब है और किन चीज़ों की या किन लोगों की कंपनी या सानिध्य होना एक सौभाग्य की बात है और हमें एक्टिवली ट्राई करना चाहिए कि हमें उनका सानिध्य मिले। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि सानिध्य का मतलब क्या है। सानिध्य का मतलब, या हम जिसे कहें कंपनी इन इंग्लिश, उसका मतलब है कि हम कुछ समय बिना किसी पर्पस के, बिना किसी इंटेंशन या मोटिवेशन के वहां पर बैठे हुए हैं, किसी की कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं और जस्ट फील कर रहे हैं, वही सानिध्य है। अब सानिध्य का क्या पर्पस है? हमारे हिंदू ट्रेडिशन में हमेशा से रहा है कि आप लोग टेम्पल जाइए और वहां पे कुछ देर बैठिए। उसका होल पर्पस क्या है? उसका होल पर्पस यही है कि हम कुछ टाइम एक हायर एनर्जी के जोन में बैठे, ताकि करंटली हमारा जो भी स्टेट ऑफ बीइंग है उससे एक हायर स्टेट ऑफ बीइंग पे हम पहुंच पाए। तो सानिध्य का मतलब सिर्फ इतना है कि पहले तो हम सब लोग एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, not just in scientific terms, even in spiritual era now this is very clear that हम सब एनर्जी से बने हुए हैं, और जब हम किसी हायर एनर्जी के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी एनर्जी भी चेंज होने लगती है। एंड दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सानिध्य, कि अपने से हायर एनर्जी से जुड़े ताकि आपकी एनर्जी भी उस हायर साइड पे जाने के लिए मूव करने लगे। अब ये एक मानने के लिए हम सोच सकते हैं कि ये तो बड़ा एक पर्पस ड्रिवन एक्टिविटी है या फिर एक विद एन ऑब्जेक्टिव थिंग है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सानिध्य हम बिना किसी ऑब्जेक्टिव के एंजॉय कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है हैप्पी रहना ना, और हैप्पी रहना और अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को बेटर एंड बेटर बनाना। और जब हम अपने से किसी हायर एनर्जी के जोन में रहते हैं तो वैसे भी वी फील हैप्पी एंड वी एंजॉय दैट कंपनी। सो इट इज नॉट लाइक कि हम अपना मन मार के या फिर जबरदस्ती किसी की कंपनी में बैठे हैं फॉर अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। इट इज लाइक वी आर कॉन्शियसली अवेयर दैट दिस कंपनी इज गुड फॉर अस, एंड हम इसमें इसीलिए बैठे हैं ताकि हम और खुश और हैप्पी और बेटर बना पाए अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को। तो सानिध्य मतलब है कंपनी, किसी की एंजॉय करना। और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हमारा करंट स्टेट ऑफ बीइंग अभी प्रेजेंटली जो भी है उससे हायर स्टेट ऑफ बीइंग, अपना लेवल ऑफ एनर्जी पे हम जा सकते हैं ओनली इफ वी चूज टू स्पेंड सम टाइम इन दैट हायर एनर्जी। अब इसके बाद मुझे ये कहना है कि व्हाट आर दोज 4-5 टाइप्स ऑफ हायर एनर्जीज जिसको हमें सानिध्य करना चाहिए। अब सानिध्य तो करना है, बट किसका करना है? कौन सी वो हायर एनर्जीज हैं जिसको हमें लुक आफ्टर करना चाहिए, एंड वी शुड ट्राई कि हम उसमें अपने आप को मतलब कुछ टाइम उस कंपनी में रखें ताकि हम एक बेटर और एक हैप्पियर लाइफ लीड कर पाए। तो सबसे पहले तो है नेचर। नेचर इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज हम सब नेचर का ही तो हिस्सा हैं। हम एक पार्ट है इस बड़े इकोसिस्टम का। और जब हम कुछ टाइम जस्ट नेचर में स्पेंड करते हैं ना, तब कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ों से फ्री हो जाते हैं एंड वी कम बैक टू आवरसेल्व्स। तो आप ग्रीनरी को एंजॉय कीजिए, स्पेंड सम टाइम इन द पार्क्स, इन द ग्रीनरी, स्पेंड सम टाइम, enjoy the air, the wind flowing through your hair, and the vastness of the sky that we have. Enjoy the water, the feel, how it feels to be in, to enjoy the water. Yeah. So जो पांचों एलिमेंट्स हैं, स्पेस हो गया, एयर है, जब हम जैसे हवन भी करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा ऑरा क्लीन हो जाता है, तो हमें वो पंच तत्व में फायर वाला एलिमेंट भी मिलता है।
तो इस तरह कहने का मतलब ये है कि नेचर और नेचर के जो 5 एलिमेंट्स हैं उसके कांटेक्ट में आइए, और जब आप उसके कांटेक्ट में आएंगे ना तो आप अपने ओरिजिनल सेल्फ एंड द हायर सेल्फ की तरफ ऑटोमेटिकली ड्राइव होंगे। जैसे कि मतलब अगर कुछ भी छोड़े और ग्रेविटेशन के कारण वो नीचे ही गिरता है ना, वैसे ही अगर हम नेचर और नेचर के 5 एलिमेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं, उसका सानिध्य लेते हैं ना, तो इट इज श्योर एंड ऑटोमेटिक कि हम अपने हायर सेल्फ्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो कॉन्शियसली उसका सानिध्य लीजिए। दूसरी चीज है गुरु। गुरु का सानिध्य तो असीम है। अब ये समझ लेने की जरूरत है कि गुरु टीचर नहीं होता। टीचर तो आपको वो सिखाता है जो आपको नहीं आता है, बट गुरु आपको वो दिखाता है जो आप हैं, वो एक्सपीरियंस कराता है जो अल्टीमेट बीइंग है ऑफ द यूनिवर्स एंड एवरीबॉडी। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि किसी किसी को गुरु का सानिध्य मिलता है, बट अगर आप उनमें से हैं तो जस्ट बी वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट, और उस सानिध्य को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए कोशिश कीजिए। और जो नहीं है अगर अभी उस सौभाग्यशाली ग्रुप का हिस्सा, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि सबका टाइम आता है। एक समय पे आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि आपको किसी से जुड़ने की ज़रूरत है, और जब वो आपका समय आएगा जस्ट डू इट देन। बट मैं अभी ये कहना चाहती हूँ कि गुरु का सानिध्य सीख करना और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो एक सच में हायर स्टेट ऑफ बीइंग में जी रहे होते हैं, एक हायर लेवल ऑफ एनर्जी होती है। और जब हम बिना कुछ बोले जस्ट उस एनर्जी में बैठते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनका सानिध्य लेते हैं, तो अपने आप ही हमारे विचार, हमारा फीलिंग, हमारा एनर्जी लेवल बेटर होने लगता है। तो गुरु के सानिध्य में रहना बहुत बड़ी चीज़ है, और अगर आपके पास ऐसा मौका है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस सानिध्य में रहने की कोशिश कीजिए और अपने लेवल ऑफ एनर्जी को बढ़ाइए। और उसके बाद तीसरे नंबर पर मैंने रखा है परमात्मा या खुद का कनेक्टिंग विद द डिवाइन। अब आप कहेंगे कि मैंने तीसरे नंबर पे डिवाइन या गॉड को क्यों रखा है, इट शुड कम एट द फर्स्ट लेवल। बट आप ये तो समझिए कि आप किसी के साथ टाइम तब स्पेंड कर सकते हैं ना जब आप उसको जानते हो, और गुरु हमें भगवान से कनेक्ट करवाता है, हमें अपनी पहचान कराता है, और तभी हम खुद से जुड़ पाते हैं और खुद के साथ, या डिवाइन कहें या गॉड कहें या जिसका जो भी तरीका है कहने का, उस अल्टीमेट बीइंग द डिवाइन, द सेल्फ के साथ जुड़ पाते हैं। तो अपने साथ टाइम स्पेंड करना, अपने सानिध्य में रहना, परमात्मा से जुड़ना, प्रेयर करना, मेडिटेशन करना, इंट्रोस्पेक्शन, ये भी बहुत बहुत कीमती चीज़ है। एंड कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं के सानिध्य में, डिवाइन, द अल्टीमेट गॉड के सानिध्य में रह पाएँ। और अगर आप ये कर पा रहे हैं तो ये बहुत 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 सुंदर चीज़ है। और तो सानिध्य में हमने बात किया कि पहले नेचर या द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर के सानिध्य को सीख करना चाहिए, फिर गुरु के सानिध्य में रहने की कोशिश करनी चाहिए, देन गॉड, डिवाइन के सानिध्य में रहना चाहिए, फिर चाहे वो टेम्पल जाना भी हो, क्योंकि टेम्पल एक कंसेक्रेटेड प्लेस होता है, वहाँ पर अपना एक एनर्जी लॉक्ड होती है एंड एक हायर लेवल पे एनर्जी होती है, और जब आप अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं तो यू आर जस्ट टेकिंग अ बिट ऑफ दैट एनर्जी फॉर योर सेल्फ। तो वो टाइम स्पेंड कीजिए। एंड देन 4th नंबर पे है आपके फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स। अपना कुछ टाइम अपने फ्रेंड्स और वेल विशर्स के साथ भी स्पेंड कीजिए, उनके सानिध्य को भी इंजॉय कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हम अकेले में करते हैं, जो 4 चीज़ें हैं, बट जो 5वीं चीज़ है अपने फ्रेंड्स, अपने वेल विशर्स से कनेक्ट होना, ये एक्चुअली में हमें बाइंड करता है टू द अर्थ। एक बड़ी सुंदर पोएम मुझे याद आ रही है, कहने उसमें एक लाइन थी कि ये जो मेरे कनेक्शंस है लोगों से, यही मुझे बाइंड करते हैं अर्थ से। और यही एक एक्चुअली में चीज़ है कि जब हमारा अच्छी बॉन्डिंग होती है लोगों से, अपने फ्रेंड्स से, तब वी फील लाइक वी आर अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, एंड जो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है एंड द कनेक्शन होता है,
वो बहुत ईजी टू फील है, जबकि जैसे परमात्मा से जुड़ना या खुद से जुड़ना बहुत सटल लेवल पे होता है, जो कि अपने आप में टाइम लेता है टू कम टू दिस लेवल। बट फ्रेंड्स से रिलेट करना, उनकी कंपनी को एंजॉय करना, ये तो बहुत ईजी है ना, और ये काफ़ी ग्रॉस लेवल पे भी हम कर सकते हैं। तो फोर्थ चीज़ यही है कि आप अपनी कंपनी को एंजॉय करें, अपनी फ्रेंड्स की कंपनी को, अपने वेल विशर्स की कंपनी को, उनके सानिध्य में रहें, उनके कंपनी को एंजॉय करें। और फिफ्थ नंबर पर है अपने हीरोज का सानिध्य लेना। हीरोज नॉट एज इन बॉलीवुड और हॉलीवुड, बट द हीरोज जो आपके आइडियल्स हैं, जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि उनका सानिध्य हम कैसे ले सकते हैं, दे आर वेरी बिग पीपल। तो आज का ज़माना बहुत बहुत एडवांस हो गया है, जहाँ पर हमें किसी से मिलने के लिए उससे पर्सनली मिलने की ज़रूरत नहीं है। एक तो बुक्स तो हमेशा से ही रही हैं, और बुक्स ना एक बहुत बहुत कीमती माध्यम है किसी से कनेक्ट होने का, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कोई बुक लिखता है ना, तो वो अपना पूरा हार्ट, अपना पूरा एनर्जी और अपना पूरा दिल लगा के उस बुक को लिखता है, जिसके कारण उसकी एनर्जी उस बुक में इस तरह पर्कुलेट हो जाती है कि जब आप उसे पढ़ते हैं तो वो एनर्जी आप तक भी पहुंच जाती है। और जस्ट मतलब मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है, तो मुझे पता है कि व्हेन यू एक्चुअली रीड अ बुक यू कनेक्ट नॉट विद द स्टोरी एंड नॉट विद जस्ट व्हाट इज बीइंग सेड, बट विद द ऑथर ऑल्सो। तो बुक्स पढ़िए अपने हीरोज की, अपने आइडियल्स की, जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। और यूट्यूब है, और आजकल तो कितने पॉडकास्ट वगैरह भी होते हैं, वो सब सुनिए। spend some time with those people speaking or telling something, and then you will catch that energy as well. So that's what all I have to say about सानिध्य। तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि सानिध्य बहुत कीमती चीज़ है। सानिध्य का फ़ायदा क्या होता है कि आप एक हायर स्टेट ऑफ बीइंग में आ जाते हैं, जो भी आपका प्रेजेंट लेवल ऑफ बीइंग होता है। एंड देन किस किस का सानिध्य उत्तम सानिध्य है, तो पहला है प्रकृति। प्रकृति के जो 5 एलिमेंट्स हैं उसकी कांटेक्ट में आइए। देन गुरु, गुरु के सानिध्य में आइए, गुरु से जुड़िए, अपने आप को पहचानिए। देन तीसरा अपने सानिध्य में, द डिवाइन के सानिध्य में आइए, अपना पर्सनल बॉन्ड क्रिएट कीजिए परमात्मा के साथ, गॉड के साथ। देन फोर्थ नंबर पे हमने रखा अपने फैमिली, फ्रेंड्स, वेल विशर्स को, जिनके सानिध्य में आने से हमें बहुत इंटेंसिफाइड लेवल पे हैप्पीनेस, लाफ्टर होता है। आप अकेले में स्माइल कर सकते हैं, बट अगर आपको लाफ करना है देन यू नीड अ कंपनी, एंड दैट इज व्हाट कि दे आर एक्चुअली वेरी प्रेशियस बॉन्ड्स जो हमें लाइफ से कनेक्टेड रखते हैं। तो वहाँ भी कनेक्टेड रहिए, कंपनी को एंजॉय कीजिए। और जब हमने सानिध्य की बात की ना, तब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें एक्टिवली ट्राई करना चाहिए। कोई हमारे साथ आ गया और हमने टाइम स्पेंड कर लिया, वो अच्छी बात है, नॉट अ डाउट। बट जब अभी मैं सानिध्य लेने की बात कर रही हूँ ना, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें कॉन्शियसली और एक्टिवली ट्राई करना चाहिए कि हमें सानिध्य मिले इन अच्छी चीज़ों का, अच्छे लोगों का। अंत में मुझे यही कहना है कि सानिध्य इज मोर लाइक अ रिचार्ज, जहाँ पर हम अपने से हायर लेवल ऑफ एनर्जी से जुड़ रहे हैं, और जो हमारा करंट स्टेट ऑफ बीइंग है उससे हायर स्टेट ऑफ बीइंग पे पहुंच रहे हैं, और ज़्यादा हैप्पियर और बेटर फील कर रहे हैं। तो इट इज़ मोर लाइक कि जब आप स्पेशली लो फील कर रहे हैं, जब आप अपनी एनर्जी को लो महसूस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तब बहुत ज़रूरी है कि आप उत्तम सानिध्य, करेक्ट कंपनी सीख करें एक्टिवली। और इसके अलावा भी और सारी चीज़ें होंगी जो शायद अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही। आपके दिमाग में अगर कुछ आ रहा है कि किसका सानिध्य और भी लेना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स सेक्शन में बताइए। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो दैट। एंड ट्राई कीजिए एक्टिवली टू टेक देयर सानिध्य, ताकि आप एक हायर स्टेट ऑफ बीइंग, एक हैप्पीनेस के लेवल पे जी पाएँ। और अंत में बस इतना ही कहना है कि खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को बेटर एंड बेटर बनाइए। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट म्यूजिंग्स। बाय बाय।